जी नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि आज माशाल्लाह अमानुल्लाह भाई ने बहुत ही ज़बरदस्त एक इफ्तिताह किया। और हमने आपको एक बात पहले वाज़ा कर दी कि अमानुल्लाह भाई सिर्फ कैटल का काम नहीं है इनका, और इनका जो एक मकसद है, जो हमने आपको बताया था कि इनका मकसद है कि कोई शख्स भूखा ना सोए। और बहुत ही अच्छी काविश है इनकी, सिर्फ गाय के हवाले से या मंडी के हवाले से नहीं, इनकी काविशें बहुत हैं और अनगिनत काविशें। और हम इनकी तारीफ़ समझ लो कर भी नहीं सकते कि इनकी माशाल्लाह तारीफ़ करना सूरज को चिराग दिखला देने के मुतरादिफ है। और माशाल्लाह आज हमारे साथ मौजूद है अमानुल्लाह शाह। अमानुल्लाह भाई, मतलब ये कि हमने ये देखा कि मंडी के अंदर जो बहुत महंगा माल जो बिक रहा है, और ये माशाल्लाह आपका अपना खुद का फार्म है, तो हमें कितना फ़र्क महसूस होगा कि मतलब जो लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही कुर्बानी, और आपने क्या पैकेज दिया है आवाम के लिए, कराची की आवाम के लिए, कि आप कितना मतलब माल सस्ता यहाँ पर ख़रीद सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पावर प्लस के चेयरमैन जो हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और आज हमारे दरमियान आरिफ सोनी भाई भी हैं, अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर दे कि इतनी दूर आए, शाह कैटल के अंदर इन्होंने विज़िट किया। आज हमारा यहाँ ओपनिंग सेरेमनी है शाह कैटल के नाम से। मैं एक चीज़ बता दूं कि ये बेसिकली हमारा बिज़नेस नहीं है, ये हमारा शौक़ है। और शाह कैटल के हवाले से थोड़ी सी चीज़ें ये है कि कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है तमाम लोगों के लिए, लेकिन लोगों ने आजकल इसको बिज़नेस बना के रखा हुआ, हमने वो चीज़ नहीं रखी। हमारे पास ये जितने भी जानवर आप देख लें सारे माशाल्लाह ये वो जानवर हैं जो असली घी, असली दूध और उनकी ऐसी खुराक से बनाएं। लेकिन ये बनाने का मकसद ये है कि जो लोग 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए के जानवर बेचते हैं, हम उनको एक सबक देना चाहते हैं कि आप ये जानवर जो है इसको आप बिज़नेस ना बनाएं, क्योंकि अगर ये एक दिन ऐसे बिज़नेस बन गया तो लोग ऐसे भी आ जाएंगे जो कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट के हिसाब से आप देखें कि सोहराबगढ़ में हज़ारों की तादाद में जानवर लगते हैं, लेकिन शाह कैटल को अल्लाह ने एक ऐसी इज़्ज़त दी है कि लोग इतना जानवर छोड़ के स्पेशली शाह कैटल पे आते हैं। इसकी एक वजह यह है कि शाह ब्रदर्स का एक नाम पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया है। और क्या है, हमारा एक मिशन है नो बडी स्लीप हंग्री, कोई भी भूखा ना सोए। उसकी वजह यह है कि हमारी ये जो सोच है, हम चूँकि मुसलमान हैं और सबसे पहले मुसलमान के बाद हमें पाकिस्तानी। आजकल देख लें कोरोना की वजह से पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा परेशान है, जो नज़र आ रहे हैं पूरी दुनिया, अमेरिका तक जो है वो काफ़ी बैक हो गया, इवन ये कि 50 साल पीछे हो गए। तो हमारा जो पाकिस्तान है वो कहाँ है, पाकिस्तान पहले से ही इतनी डेंजर पोजीशन में था, डेंजर जोन में आ गया था। और अब जो है लोगों को ऐसे ऐसे हमने देखा है कि हमने रमज़ान में भी कुछ पैकेज शुरू किए थे, और इससे पहले पिछले 1-1.5 साल से हम ये काम कर रहे हैं चैरिटी का, लोगों की हेल्प करना। वो सिर्फ हमारी एक टीम है माशाल्लाह, उसके अंदर मैं चेयरमैन हूँ, मेरा छोटे भाई शहजाद शाह वो वाइस चेयरमैन है। हमारा एक मकसद है कोई भी जो स्पेशली फ़िलहाल कराची के अंदर भूखा ना सोए तब तक जब तक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में थे कि जब वो चैरिटी के लिए निकलते थे लोगों के लिए, तो कोई ज़कात खैरात लेने वाला कोई होता नहीं था। हमारा ये मिशन है नो बडी स्लीप हंग्री, कोई भी भूखा ना सोए। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो एक दिन ये काम पूरा होगा। आप देखें हम लाखों का खर्च करते हैं, करोड़ों का नज़र आता है। हर बंदा मुझे पहचानते हैं, बोला यार शाह ब्रदर्स वाले इतना ज़बरदस्त काम करते हैं, शाह ब्रदर्स वाले। और लोग स्पेशली गवर्नमेंट करोड़ों रुपए लगा के भी जो है वो हज़ारों का नज़र नहीं आता। उसकी वजह क्या है कि नीयतों में फतूर। हमारा काम वो नहीं है, हम थोड़े से पैसे लगाते हैं और बाकायदा करके दिखाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नीयत साफ़ रखते हैं। मैं आपके चैनल से आरिफ भाई आपको भी मैं यही कहूँगा कि तमाम स्पेशली हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनको ये दें, एक दिन मरना है और मरें ऐसे कि लोग याद करें। आज बहुत सारी कुछ हमारी जो है बहनें यहाँ आई हुई थी, उन्होंने कहा अमान भाई हम आपको टीवी पे देखते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए नहीं कि वो मुझे टीवी पे देख रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने मुझे कहा जो आपकी बातें हैं वो बातें बाकायदा नसीहत के लिए हैं, बाकायदा आप करके दिखा दो। देखिए इंग्लिश की एक कहावत है, सीइंग इज़ बिलीविंग, देखो फिर भरोसा करो। 1 साल से ऊपर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कोई काम नहीं छोड़ा। आज रात को, हफ्ते की रात को हम यहाँ से तकरीबन 5-5:15 बजे गए, सुबह 5:30 बजे शहजाद भाई, मैं और हमारी बहुत सारी टीम के मेंबर्स यहीं मौजूद थे। वो सारे फिर वही अपने काम से निकल गए। जो हमने एक मिशन अपनाया हुआ है कि किसी को भूखा नहीं रखना हमने। अब जितनी हमारी इस्तात है वो हम कर रहे हैं। उस करने का मकसद ये है कि लोग इसको देखें, स्पेशली हमारी गवर्नमेंट देखे
कि उनके पास करोड़ों रुपए के बजट आते हैं, जो बजट के ऊपर वो बाकायदा लोगों को देते हैं। लोग बजाय उसके कि दुआएं देने के और बददुआएं दे रहे हैं। हम हज़ारों में लाखों में खर्च करते हैं और करोड़ों का नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि आप लोग काम सही नहीं कर रहे। अल्लाह का वास्ता लोगों का ख्याल रखें, पैसे कब्र में लेके नहीं जाने। ये पैसे अगर लोगों को देंगे और लोगों की दुआएं लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुनिया भी अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी होगी। जज़ाक जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको एक बात वजाहत कर दूं कि ये चैरिटी के नाम से जो ये काम कर रहे हैं जो, और कहीं से भी कोई फंड्स या गवर्नमेंट की तरफ से या आवाम की तरफ से कोई फंड्स नहीं होता। इनकी ये कहावत है कि आप एक जो 70 कहते हैं कि अल्लाह ताला एक दरहम आप खर्च करो, 1 रुपया खर्च करो, अल्लाह ताला 70 देता है। ये वो सदका खैरात ये जो है ना वो उसी से कमाते हैं। और अल्लाह ताला ने इनको इतनी बरकत दी है कि इनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि किसी से फ़ंड लेने की, और ना ही किसी से, मतलब ये कि ये खुद अपनी जेब से नहीं कर रहे, ये अल्लाह से बिज़नेस कर रहे हैं। जब अल्लाह से बिज़नेस करने के बाद जब यहाँ पर ये देखते तो इनको इतनी बरकत मिलती है, तो वो उसी बरकत से लोगों को और जो है मतलब फैसिलिट करते हैं। और हमने यही देखा है माशाल्लाह कि रमज़ानों में भी इन्होंने इतना लोगों को बांटा है। और इनका एक मकसद जो है कि कोई भूखा ना सोए, और ये नारा मुझे बहुत पसंद है। और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आज जो है इनको इसकी वजह से बरकत दी है। और इनको ख़ास कर मैं आपको एक बात, इनके माँ बाप की दुआ, और इनकी माँ बाप की दुआ इनके साथ है। और जब तक इनकी माँ बाप की दुआ साथ है, ये कभी भी भूखा नहीं सोते, ना दूसरों को सुलाने देंगे। यही हमारा मकसद था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पे आए। और अब आपको एक और बात बताते हैं कि हमारे चैनल वाले जो राजा अब्दुल गफ्फार साहब हैं और इंचार्ज नुमाइंदगान हैं, अगर उनके लिए कोई, अगर हमारे जितने भी पावर प्लस के जो नाजरीन हैं उनके लिए क्या मतलब डिस्काउंट होगा, मतलब कि अगर गाय लेने कोई आते हैं इनके लिए? आपको एक चीज़ बताऊँ, जो भी पावर प्लस जैसे राजा अब्दुल गफ्फार भाई की बात की, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दें। अगर ये चैनल का मकसद ये है कि लोगों की हेल्प करनी है, जो हमारी पूरी टीम का जो एम है, अगर ये वही चीज़ है तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में इसी चैनल का, पावर प्लस का बहुत डंका बजेगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कुछ चैनल्स वाले मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको सिर्फ अपने चैनल के नाम की मशहूरी करनी है, तो मैं समझता हूँ वो आगे नहीं चल सकेंगे। हमारा तो ये एम है। और मैंने ये आरिफ भाई को देखा है, जैसे लास्ट टाइम हमारे कुछ ताजिर बिरादरी के लोग जेल खाने गए, यकीन माने मुझे इतनी खुशी हुई। अपना सामान लेकर गए, कुछ बच्चों के लिए खाने लेकर गए, कुछ जो है कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके इस्तेमाल की थी, ख़वातीन जेल में गए उनके लिए काम किया। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई। हमारे एक साथी हैं नईम एमएनए भाई, वो भी इनके साथ थे, उनको भी मैंने देखा। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत इस चीज़ का अल्लाह अजार दे आपको लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे पावर प्लस के जो नाज़रीन, अगर जो पावर प्लस का जो नाम लेगा तो उसके लिए क्या कोई डिस्काउंट है? जो भी आप बोलेंगे। मैं तो पहली बात ये है कि मेरे पास जो भी ग्राहक आते हैं ना, मैं हो गया, मेरे छोटे भाई हो गए, हम उनको ये नहीं बताते कि भाई ये कितने, आपको पसंद है, आप देखो, आप मंडी में खड़े हो, ये आपको कितने में समझ में आ रही है, आप हमें बताएं ऐसे रेट जो जायज़ रेट हो। हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, अल्लाह का एहसान है। इंशाअल्लाह ताला हम आपको उसी रेट में देंगे। और स्पेशली इस चैनल के तवज्जुह से आपको जो डिस्काउंट बोलेंगे वो भी देंगे। जी नाज़रीन, देखा आपने अमानुल्लाह भाई का जज्बा कि पावर प्लस के लिए इन्होंने खुसूसी तौर पे डिस्काउंट दिया है। जो भी इस पावर प्लस को लिंक को लाइक और शेयर करेगा और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आएगा, इंशाल्लाह इनको बहुत खुसूसी तौर पे डिस्काउंट मिलेगा। आप देखते रहे। और हमारे साथ जो मौजूद है, हमारे इनके बहुत अच्छे कस्टमर हैं इनके, जुनेद भाई माशाल्लाह ये बहुत शौक़ से आए। आप हमसे पूछते हैं कि आपके साथ अमानुल्लाह भाई को आपने डीलिंग की, माशाल्लाह जब आपने यहाँ से जानवर लिया था आपको कितना फ़र्क महसूस हुआ? माशाल्लाह बहुत फ़र्क हुआ, महसूस हुआ है। और जो हमने देखा था मंडी में जानवर, उससे बहुत कम दाम में मुझे मिला है। तो आपको अमानुल्लाह भाई सिर्फ किस तरह की शख्सियत लगी आपको? माशाल्लाह अमान भाई तो पहले बोले जानता हूँ, शायद भाई हमारे छोटे भाई, इनके भाई हैं, उनको जानता हूँ मैं। और बहुत अच्छे जानता हूँ, टीवी में देखते थे बहुत इनको, और हमेशा तारीफ़ भी सुनी करते थे लोगों से, दोस्तों से, जितने भी हुई है। और बाकायदा इनकी तारीफ़ तो करते हैं, लेकिन आपने कैसा पाया इनको? बहुत अच्छे हैं, इखलाक के लिहाज से अच्छे हैं, काम जो कर रहे हैं गरीबों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं काम। ये रमज़ानों में काम के लिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आज देखें कि यहाँ ये हमने एक तकरीब रखी लोगों को बुलाने का। हमारा मकसद ये है कि ये मोटिवेशन, जो आप और फार्म में देखें 20-20 लाख रुपए के जानवर, वो जानवर यही होते हैं, आसमान से उतर के कोई जानवर नहीं आए, पूरा चर्बी से भरा हुआ सारा जानवर यही होगा ना, घी तेल ये दूध पिलाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। हमारे लिए खुशनसीबी है, अभी जैसे मिसाल के तौर पर हमारे साथ बैठे हुए हनीफ पटाखा भाई, अब उन्होंने क्या किया, अमान भाई मुझे आज इतनी खुशी है कि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ आपको आतिशबाजी भी करवा के दूंगा। ये मेरे लिए एक रिवॉर्ड की बात है। यानी जिसके पास जो चीज़ें हों, हमारे एक और साथी यहाँ बैठे हुए, नाम लेना अच्छा नहीं लग रहा, उन्होंने कहा यार मतलब अच्छा लग रहा है अमान भाई, आपने खाना खाया नहीं खाया,
आपकी फैमिली ने खाना खाया, मैं अपनी तरफ से देख बना के लेकर आऊँगा। तो माशाल्लाह इसकी वजह ये है कि लोग हमारे काम को देख रहे हैं, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। रमज़ान में भी आप यकीन माने आरिफ भाई, एक साहब आए मेरे पास 2 लाख रुपए लेके, कहने लगे भाई हमने आपका काम देखा है और ये 2 लाख रुपए आप इस्तेमाल करें। एक साहब ने 50,000 रुपये मुझे भिजवाए, मैंने उनके पैसे नहीं लिए। मैंने कहा यार आप ये 2 लाख रुपए उसी इलाके में लगाएं जहाँ ये प्रॉब्लम चल रहे हैं। उन्होंने कहा हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो टीम नहीं है। मैंने कहा लोग टीम खुद ही आ जाएंगी, आप एक सब्ज़ी की गाड़ी वहाँ मंगवाएं, उसी इलाके के लोग इतने आपके साथ आ जाएंगे, क्योंकि लोग बेचारे परेशान हैं। और ऐसे लोग दुनिया से ख़त्म नहीं हुए जिनके अंदर खौफ खुदा ना हो, वो आज भी ये कहते हैं कि हमें आप बुलाओ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के काम के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए, हम हर वक्त हाजिर होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सबसे ज़्यादा कराची की अवाम है और माशाल्लाह मैं फ़ख्र करता हूँ। आज देखें ये कासिम भाई खड़े हुए हैं, इनसे भी आप चाहें तो पूछ सकते हैं, ये भी हमारे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे मेंबर हैं। बहुत ही हनीफ भाई जो हैं, हनीफ पटाखा भाई, हनीफ भाई 2 मिनट ज़रा यहाँ आ जाए। ये इनकी बात कर रहा था कि ये जितनी आतिशबाजी वगैरह सारी हुई थी इनकी तरफ से हुई थी, कॉम्प्लीमेंट्री हुई थी, मोहब्बत में। ये माशाल्लाह हनीफ पटाखा साहब है और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और बड़ी खुशकिस्मत ये कि इन्होंने खुद बोला है कि हम कोई भी काम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं इनकी मोहब्बत के अंदर, क्योंकि अमान भाई वो काम करते हैं, हम तो वो उसका जो है ना अजर नहीं दे सकते अल्लाह के सिवा, लेकिन ये लोग अपनी तरफ से मोहब्बत में कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं। जी हनीफ भाई आप क्या बोलोगे? भाई बात अमान भाई की मोहब्बत है, रमज़ान में भी अमान भाई ने माशाल्लाह ऐसे काम नहीं किया। तो आपने माशाल्लाह पटाखे के नाम से आपने जो है ना इधर पटाखे बड़े छोड़े अभी आज। जी बिल्कुल, ये मेरी तरफ से अमान भाई के लिए गिफ्ट था, ये समझे, ये खुशी में लाए थे हम लोग अपनी माशाल्लाह। और हमारे आप क्या बोलोगे हमारे अमान भाई के बारे में? माशाल्लाह कासिम भाई हमारे मेंबर भी है शाह ब्रदर्स के। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अमान भाई ने जो प्लेटफार्म फ़राहम करा वो किसी और ने हमें फ़राहम नहीं करा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अमान भाई के साथ 18 साल से हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 साल से काम नहीं कर रहे हैं अमान भाई। मैं अमान भाई को 18 साल से जानता हूँ। जब ये मुझे कहते थे यार ये 5 राशन जो है ना फ़लाँ लैंड लाइन में फ़लाँ फ्लैट है, तुम 5वीं मंजिल पे दे के आ जाओ, और फिर दो दिन बाद कहते थे यार ये 2 सूट हैं फ़लाँ को फैमिली को दे के आ जाओ। तो उस दिन से जो है आज का दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह अमान भाई को हमारी पूरी टीम का शहजाद भाई के साथ काम बढ़ा है। और दूसरी बात ये है कि हम चाहेंगे हमारे मेंबर्स और आएँ और हम इस काम को बढ़ाएं। रिजवान बोरा भाई हमारे साथ हैं, हमारे बहुत एक्टिव मेंबर। नहीं माशाल्लाह, ये तो खैर अब आज पे शाह कैटल पे आए हैं, यहाँ पे जानवर के लिए भी वैसे भी जो हम काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह भी हम अमान भाई के साथ गए और जो सब्जियां तकसीम करके आए औरंगी टाउन में माशाल्लाह। बस अल्लाह ताला से ही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे ये काम करवाता रहे हमेशा, आमीन, जब तक हमारी ज़िंदगी है। और बताऊंगा कि आपने देखा है मक्का मदीना में माशाल्लाह एक रेस्टोरेंट बना हुआ है अलबेक के नाम से। अलबेक वालों ने अपना क्या सिस्टम बनाया हुआ है कि जो भी इसके अंदर से उनका जो है वो इनकम होती है, कमाई के पैसे, वो सारे पैसे वो मक्का के अंदर मदीना के अंदर वो सिस्टम में लगा रहे हैं। ठीक है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा सिस्टम किया हुआ है कि इस बकरा ईद को, तीसरी ईद को इंशाअल्लाह ताला हम 20 जानवर ख़रीदेंगे और 20 के पीस जानवर लेके कराची के ऐसे ऐसे इलाके में जहाँ जहाँ हम सब्ज़ियाँ लेके जा रहे हैं उन इलाके में वहीं कुर्बानी करेंगे। और हमारे जितने मेंबर हैं उनके तरफ से ये कुर्बानी होगी, अपने हाथ से 10 देंगे, वहीं कुर्बानी करेंगे, वहीं उसके पीसीस बनाएंगे, उसी आवाम में हम तकसीम करेंगे। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा माशाल्लाह अमान भाई से जितनी बातें करो कम लगती है, क्योंकि माशाल्लाह उनका अंदाज़ जो बात करने का है। और आज हमारी खुशकिस्मती थी कि आज हमारे साथ थे ये, और हमने यहाँ पर जितना जो हो सका हमने अपना शेयर किया पावर प्लस की तरफ से। इंशाल्लाह फिर आप देखते रहना, पावर प्लस को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। आरिफ सोनी के साथ पावर प्लस न्यूज़, गडाब, कराची।